Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Understanding Human Development. ये सब्जेक्ट रहेगा बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए. दिस वीडियो सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए देन दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर यू. इस वीडियो के अंदर हम हर एक टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप आसानी से याद कर पाओ. ठीक है. एंड हर एक टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हैं ये किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में आने वाला है. एवरी टॉपिक यू स्टडी हियर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द टॉपिक्स विच विल कम इन योर एग्जाम. सो मेक श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोज. वीडियो 1 ऑफ द वीडियो लेक्चर सीरीज हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड. ठीक है. यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसके अंदर यूनिट 1 में हमने इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंट एंड अडल्टहुड के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, उनका जेनेटिक्स का उसके अंदर कितना बड़ा रोल है, कितना एनवायरनमेंट का रोल है, इमोशंस हमारे क्या क्या होते हैं, प्री नेटल केयर क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है सो दैट द बेबी एंड द मदर आर बोथ हेल्दी. ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी. सेकेंड यूनिट के अंदर हम एरिक एरिक्सन के बारे में जानने वाले हैं. वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे. ठीक है. जिन्होंने साइकोलॉजी की और सोशियोलॉजी की बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज दी थी. ठीक है. उनकी थ्योरीज सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर होती थी एंड इमोशंस को लेकर उनकी बहुत सारी थ्योरीज रही हैं कि इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इमोशंस का कितना बड़ा रोल है हमारे इनके अंदर. एंड एरिक एरिक्सन के अलावा हम कोलबर्ग की भी थ्योरी देखेंगे जो कि मोरल डेवलपमेंट के बारे में है. मोरली कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है. ठीक है. इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. इकोलॉजी कितना बड़ा मेन रोल प्ले करती है एक ह्यूमन डेवलपमेंट में, उनके इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. We will start with lesson 1 which is Erik Erikson sociological theory of identity formation. एरिक एरिक्सन जो है वो एक बहुत ही बड़े साइको एनालिटिक जो है उन्होंने जो है साइको एनालिटिक आइडियाज़ और के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है अपनी बुक्स के अंदर. उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी की है अपनी पूरी ज़िंदगी में जिसे वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस कहते हैं. उनका मानना है कि हर एक जो स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की उनके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उन्हें रिजॉल्व करना, उन्हें ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. एरिक्सन का कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ अंदर से ही नहीं होती है बल्कि आपकी सोसाइटी और आपकी रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा उनका असर पड़ता है. इसीलिए इसे सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है. सोशियोलॉजिकल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशंस कैसे हैं. ठीक है. इंटरनल नीड्स एंड एक्सटर्नल सोशल एक्सपेक्टेशंस टुगेदर डिटरमाइन डेवलपमेंट. आपकी अंदर की ज़रूरतें, आपकी शारीरिक ज़रूरतें प्लस आपकी सोशल एक्सपेक्टेशंस, आप सोशली कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली से क्या एक्सपेक्टेशंस है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके रिलेशन में जो भी है. ठीक है. वहाँ से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है वो सब यहाँ पर मैटर करता है. प्रॉपर सोशल सपोर्ट लीड्स टू अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. अगर एक प्रॉपर सोशल सपोर्ट है, अगर एक पर्सन फिजिकली हेल्दी है, उनकी रिलेशनशिप्स भी हेल्दी हैं तो आपने देखा होगा दैट वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाते हैं कंपेयर टू द पीपल जिनकी घर पे रिलेशनशिप्स ख़राब चल रही हैं. अदरवाइज़ वो सोसाइटी में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं वो बाहर जाते हैं, तो एक कंपैरिजन बहुत बड़ा रह जाता है. एंड एज यू ऑल नो दैट इन टूडेज़ लाइफ बिजनेस इज़ ऑल अबाउट इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो आपकी सक्सेस पे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे, आपके एनवायरनमेंट और आपके रिलेशंस का बहुत बड़ा असर पड़ता है. ठीक है. अब एरिक्सन 8 स्टेजेस, एरिक्सन ने कहा कि भाई 8 स्टेजेस होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट में हम साइकोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ह्यूमन बॉडीली डेवलपमेंट नहीं, हम यहाँ पर माइंड की डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे. भरोसा और भरोसा ना करना. जब इन्फेंट होते हैं बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे 0 to 2 years old चाइल्ड, बच्चे ये सीखते हैं कि वेदर द केयर गिवर्स आर रिलायबल एंड द वर्ल्ड इज सेफ. 2 साल के बच्चे आपने देखा होगा वो किसी चीज़ से नहीं डरते. आई सॉ एन एक्सपेरिमेंट वेयर
three to four children's, like the infants were sitting, and scientist, what the person who was doing the experiment did was, they released a snake around them, and the children were not at all terrified. ठीक है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। 0 से 2 साल के बच्चों को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। कहाँ कुछ उनकी मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं, जैसे अगर आप किसी बच्चे को ऊपर बिल्कुल फेंक देंगे और जब वो नीचे आएगा तो वो पता तो डर जाएगा, ठीक है, ये कुछ होते हैं। बट अगर हम बॉडीली चीज़ों की बात करें तो वो किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर बच्चे जो हैं ये सीखते हैं कि उन्हें केयर करने वाला इंसान रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा दैट व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न, सबसे पहले कभी भी वो बच्चा रोता है तो वो अपनी मम्मी के पास जाएगा एंड द बेबी इज़ गोइंग टू काम डाउन, अपनी माँ के पास जाके वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ट्रस्ट है, वो रिलायबिलिटी है। बच्चे को पता है दैट शी इज़ अ पर्सन हु इज़ रिलायबल, मैं इसके पास जाऊँगा, आई विल फील सेफ, ठीक है। तो प्रॉपर केयर का मतलब है ट्रस्ट। प्रॉपर केयर अगर मिल रही है तो बच्चा भरोसा करेगा। नेग्लेक्ट, अगर उसे प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो वो भरोसा नहीं करेगा। घर से ही स्टार्ट होता है। एंड फिर फॉर सच पीपल ट्रस्टिंग समवन अदर इज़ रियली हार्ड फॉर देम, ठीक है। ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। द चाइल्ड बिगिन्स टू शो इंडिपेंडेंस। बच्चे इंडिपेंडेंस जो है दिखाना स्टार्ट करते हैं। 1 साल के होने तक वो बोलना, चलना, खाना, मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा सीख रहे होते हैं, ठीक है। एनकरेजमेंट, अगर उन्हें इस टाइम पे एनकरेज किया जाए, उनको जो है मतलब कि अच्छे से एनकरेज किया जाए, तो वो सेल्फ रिलायंट बनेंगे, खुद का काम खुद करना चाहेंगे। और अगर उन्हें क्रिटिसिज्म दिया जाए, अगर उनको शेम किया जाए, उन्हें डाउट किया जाए, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा फील करेंगे। उनका एक फिर अलग ही इमोशनल लेवल जो है वो अचीव कर लेते हैं उस टाइम पे। थर्ड इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। द चाइल्ड स्टार्ट्स टेकिंग इनिशिएटिव्स। बच्चे इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं, क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, एक्टिविटीज़ प्लान करना शुरू करते हैं। एनकरेज अगर आप करते हैं, अगर आप एनकरेज करेंगे बच्चे को, देन दे आर गोइंग टू बी क्रिएटिव एंड लीडरशिप। वो क्रिएटिव रहेंगे, दे विल बी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, ठीक है। जितना सवाल पूछेंगे, जितना ज़्यादा क्यूरियस होंगे, वो उतना ही ज़्यादा वो एनकरेज होंगे कुछ नया करने के लिए। और अगर उन्हें पनिशमेंट मिलती है देन दे विल फील गिल्टी फॉर आस्किंग जस्ट क्वेश्चंस। कुछ आपने देखा होगा दैट सम पीपल आर वेरी हेजिटेंट व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस। उनको सवाल पूछने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट फील होता है। तो यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जो है एक पर्सन को चेंज कर देती हैं। एक इंसान को चेंज करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, ठीक है। आप किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हैं, आप किसी पर्सन के चेंज के, इफ़ अ पर्सन चेंजेस, यू कैन सी देयर इज़ अ पैटर्न। डेली थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जब उनको नेग्लेक्ट मिलता है, डेली का प्रोसेस होता है, और जब वो इतना ज़्यादा हो जाता है, पीपल जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई भी क्राइसिस हो रहा है, आपसे कोई गलती हुई है, आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो इट इज़ वेरी रेयर कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है एंड पीपल आर सैड ओवर इट। इट इज़ जस्ट आपने डेली कुछ ना कुछ गलत किया है उनके साथ, एंड इट जस्ट इट पाइल्स ऑन एंड इट विल वन डे बिकम अ माउंटेन ऑफ द थिंग्स यू डिड रॉन्ग, एंड दैट इज़ वेयर द थिंग्स आर इरिवर्सिबल, लाइक you can't go back from where you started. Okay, so fourth is industry versus inferiority. Inferiority का मतलब होता है किसी से कम फील करना. For example, if you are in a room with a person who is highly respectful, who is rich, who is well dressed, versus you like daily clothes, and you haven't achieved anything, what will you feel? You are going to feel inferior to that person. आपको लगेगा that it is in human nature to compare ourselves to other people. हमारे नेचर के अंदर होता है हम दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं. तो वो कंपैरिजन के अंदर जब आप खुद को किसी से कम मानते हो तो वो इन्फीरियॉरिटी होता है. स्कूल एज के दौरान बच्चे जो है वो स्किल्स और कॉम्पिटेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं. रेसेस को जीतना, डांस कंपटीशन में, इट डजंट मैटर वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, दे आर बोथ गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव. उन्हें हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट आना है, ठीक है. कॉम्पिटिटिव बहुत हो जाते हैं. सक्सेस आएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. हो गया,
अगर वो नहीं भी हो और आप फिर भी उन्हें एनकरेज कर रहे हो, देन इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर फेलियर और कंपैरिजन किया कि तुमने अच्छा नहीं किया, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, तो वहाँ से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा आने लग जाता है बच्चों में, ठीक है। फिफ्थ इज आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन। अडोलसेंट्स सर्च फॉर देयर आइडेंटिटी। टीनेजर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस होते हैं। आपने देखा होगा, आपने खुद किया होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहे होते हैं। वो ये जानना चाहते हैं वो कौन है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ज़िंदगी में क्या वो पाना चाहते हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग अडल्ट्स यहाँ पर 9 मे बी 22 23 एज के यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अडल्ट सीक मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, उस टाइम पे इस एज के अंदर उन्हें मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स चाहिए। अगर अंडरस्टैंड अच्छा करता है पार्टनर तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी। क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे भी जिग जैग हमारी रिलेशनशिप जा रही है, दैट इट इज़ गोइंग टू आइसोलेट द पीपल, ठीक है। या नाउ द नेक्स्ट इज जनरेटिविटी। जनरेटिविटी होता क्या है, ठीक है। देखो, जनरेटिविटी का मतलब होता है एक ऐसी डिज़ायर, एक ऐसा मतलब कि आपका मन करता है कि आप नर्चर, गाइड और ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक लास्ट करें। यानी कि ऐसी ना भूल पाने वाली चीज़ें, आप अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्टेग्नेशन। It means lack of growth. Stagnation means lack of growth. Generativity means वेरी क्रिएटिव, ऐसे आइडियाज़, ऐसी काम करना जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं। तो मिडिल अडल्टहुड में जब एक पर्सन अपनी 20s के अंदर होता है, इंडिविजुअल्स फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। कंट्रीब्यूशन अगर मिलता है तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता स्टेग्नेशन होता है, ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, थम जाती है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। बूढ़ी उम्र में, ओल्ड एज में इंडिविजुअल्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइफ। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, इट इज़ सेड दैट व्हेन यू गेट ओल्ड, ऑल यू एवर डू इज़ रिग्रेट। Why do we regret? We regret on the things, on the decisions we made during the life which come back at us and they haunt us throughout the old age, ठीक है। सेटिस्फैक्शन है तो इंटीग्रिटी मिलेगी, ठीक है, इंटीग्रिटी मिलेगी। एंड रिग्रेट है तो डिस्पेयर रहेंगे। अगर आपको रिग्रेट है बहुत सारी चीज़ों का, तो आप हमेशा आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, ठीक है, आपने अपने पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, आसपास के बूढ़े लोगों को देखा होगा, दे हैव मैनी रिग्रेट्स, राइट। तो वही चीज़ है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। टीचर्स शुड आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स डेवलपमेंट स्टेजेस। बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस को उन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस शुड वेरी विद एजेस। उम्र के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी बदलनी चाहिए। अडोलसेंट्स को इज्जत और अपॉर्चुनिटी चाहिए अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। यंग चिल्ड्रन नीड एनकरेजमेंट रादर देन पनिशमेंट। छोटे बच्चों को गुस्सा नहीं, उनको आपका एनकरेजमेंट चाहिए, करेक्ट। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद सेकंड चैप्टर विच इज कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग के बारे में जो है पढ़ाया, ठीक है, कि कैसे लोगों की, आपको कैसे पता कि कोई काम आपने किया है वो सही है या गलत है। आपकी कॉन्साइंस, ठीक है, आपका जो आप जिस तरीके से बड़े हुए हो, आपका एनवायरनमेंट क्या रहा है, आपको क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, किन किन मोरल्स के बेसिस पे आपको जो है बड़ा किया गया है, ये सारी चीज़ें मिलके आपके कॉन्साइंस बनाती हैं, ठीक है। आपका एक मेंटल कैपेसिटी जो बताता है चीज़ें आपने सही की हैं या गलत। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू मर्डर अ पर्सन टुमारो, शायद किसी क्रिमिनल के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट इज़ अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। उनकी कॉन्साइंस उनको रोज़ याद दिलाएगी दैट दे किल्ड समवन, दे टुक अ लाइफ, उन्होंने किसी की जान ले ली, किसी की, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर टू डू दैट daily, I'm going to feel that okay, because of me some child didn't have a father, because of me some wife didn't get her husband back, because of me there is a mother out there whose son is gone, whose daughter is gone. So this is what conscience, my conscience is telling me that I did something wrong,
and it is going to haunt me for the forever, for the rest of my life, राइट. ही प्रपोज्ड, उन्होंने कहा कि मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं. छोटे बच्चे अगर यू सी दैट मैनी चिल्ड्रन, लाइक एवरी चाइल्ड, whenever they get in the contact of something, they're going to pick it up and they're going to throw it, whether it is on a person's face, on their body, anywhere. They don't see whether it is a old, young, they don't have any conscience at all. छोटे बच्चों के अंदर कोई भी कॉन्साइंस नहीं होती है. वो चीज़ों को फेंक देंगे, आपको लग जाएगा, आपको खून भी आ जाएगा, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट नो वेदर दिस इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, राइट. मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे बच्चे, जो चिल्ड्रन हैं, वो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो वैल्यूज़, राइट्स, जस्टिस, फेयरनेस एंड एथिकल बिहेवियर के बारे में सीखते हैं, समझते हैं. इसके 3 लेवल होते हैं, ठीक है. एक होता है प्री कन्वेंशनल लेवल. चिल्ड्रन थिंक बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड. छोटे बच्चों को पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेसिस पर वो एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी, जब छोटे बच्चे चलते हैं, लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप, जब पहला कदम कोई बच्चा लेता है, every single person around them is so excited, they encourage the baby, and वहाँ से क्या होता है, बच्चे को ऑक्सीटोसिन मिलता है, बच्चा भी बहुत खुश होता है. ओके, if I start walking, then these people are going to clap for me and they're going to love me. So वो बच्चा क्या करेगा, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा चलने के लिए, वो डेली कोशिश करेगा खड़ा होने के लिए, एंड एक दिन वो चल भी जाएगा. It is a process of mainly 15 to 20 days when a baby gets strength in all of his body, and then they just start walking. It is about the stage of maybe 10 to 11 months, okay. सही किया तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी. एंड इफ़ अ बेबी थ्रोज समथिंग ऑन द फेस ऑफ द मदर, एंड इफ़ अ बेबी बाइट्स हर समवेयर ऑन द बॉडी, the mother will scold the baby and the baby will cry, and somewhere along the way, if this process continues for the 3 to 4 months, the baby will understand that if I do this, if I bite her somewhere on the body, she is going to get upset with me, she is going to maybe punish me. So बच्चे जो है पनिशमेंट और जो है उनको रिवॉर्ड के बेसिस पर वो चीज़ों को जज करते हैं. फिर आता है कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पर वो सोशल अप्रूवल और रूल्स के लिए जो है काम करते हैं, ठीक है. बिहेवियर एम्ड एट बीइंग सीन एज गुड. फॉर एग्जांपल, आपने जो है कुछ, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है लाइक 9th स्टैंडर्ड में है एंड उसने एक रेस के लिए बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया, तो इट इज़ गोइंग टू बी द टॉक ऑफ द टाउन. उस बच्चे ने 9th स्टैंडर्ड में नेशनल लेवल की रेस को जीत लिया, ओ माय गॉड एंड ऑल दैट, राइट. तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की पॉपुलैरिटी मिल जाती है. थर्ड इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर चीज़ों को जज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अडल्ट को देखेंगे, ठीक है, 24-25 के अंदर, एंड आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होता है, पेरेंट्स आर गोइंग टू फोर्स देम, ओके दिस इज़ द एज यू हैव टू गेट मैरिड, एंड देन द सोसाइटी विल ऑल्सो एनकरेज, ओके यू हैव टू गेट मैरिड, दिस इज़ द एज वेयर यू हैव टू डू इट राइट एंड ऑल दैट. They don't believe it because it is their way of thinking, it is the environment's way of thinking, it is not the universal truth, okay. That person is going to just focus on his career, his or her career, she is going to just make ends meet. First of all, she is going to live the life she wants, ठीक है. तो ये एक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्योरी हेल्प्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस मॉरल थिंकिंग. बच्चे किस तरीके से सोचते हैं वो आपको समझने में मदद करेगा. डिस्कशन बेस्ड टीचिंग आपको कैसे करनी है उसमें मदद करेगा. डिसिप्लिन बियॉन्ड ओबीडियंस, ओबीडियंस को साइड में रख के डिसिप्लिन से कैसे बच्चों को एनकरेज करना है वो हमें सिखाता है. डेमोक्रेटिक और फेयर एजुकेशन हमें देना चाहिए बच्चों को, ये हमें सिखाता है. लिमिटेशंस क्या है कि सभी की सेम स्टेजेस नहीं होती हैं. कुछ बच्चे काफ़ी लेट तक भी नहीं अपनी मॉरल जो है अंडरस्टैंडिंग्स को नहीं डेवलप कर पाते हैं. कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है जो यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है. बिहेवियर एंड मॉरल थिंकिंग मे नॉट ऑलवेज मैच. ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप एक्ट करें. समटाइम्स योर इमोशंस बिकम वे टू हार्ड ऑन योर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, you love, okay, everybody love their parents, right? But you love them, and even during the fight you know that you love them, but sometimes during the fight you say something mean to them which you don't mean, ठीक है. आप उन्हें कुछ गलत कह देते हैं जो मतलब आप
कहना भी नहीं चाहते बट गुस्से में निकल गया, तो वहाँ से क्या हो रहा है, आप इज्जत करते हैं लेकिन आपके शब्दों से लगा कि ये बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता. आई एम श्योर इट इज़ अ डेली ऑकरेंस टू मैनी ऑफ यू, सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू रिलेट इट टू द थ्योरी. और यहीं पर हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है. लेट्स गेट स्टार्ट विद द थर्ड, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो कि उरी ब्रोनफेनब्रेनर ने दी थी. उरी ब्रोनफेनब्रेनर. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ब्रोफेनब्रेनर, ह्यूमन डेवलपमेंट, according to Bronfenbrenner, human development occurs within the layers of environmental system. उनका कहना है कि भी environmental system के according growth होगी. ठीक है. इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली. उनका मानना है कि भी परिवार, स्कूल, कम्युनिटी, कल्चर, इकोनॉमी और समय, ये सब चीज़ें जो है एक इंसान को डेवलप करती हैं. उन्होंने कहा कि भी 5 सिस्टम है. पहला है माइक्रो सिस्टम, इमीडिएट फैमिली, आपके परिवार, आपका पीयर, आपका जो सर्कल है जहाँ पर आप रहते हो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. मेसो सिस्टम होता है जब आप माइक्रो, जैसे पेरेंट टीचर रिलेशनशिप्स के दौरान पेरेंट टीचर जब बात कर रहे होते हैं तो बच्चा साइड में बैठ के सुन रहा होता है. ठीक है, तो वहाँ से भी उनका कुछ जो है वो भी अपना जो है वहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है उनका. ठीक है. एक्सो सिस्टम, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, जैसे इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट जहाँ पे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है बट वो बातें उनको सुनाई दे रही हैं. सोशल मीडिया हो गया, टीवी, आपने कम्युनिटी में किसी के बारे में कुछ सुन लिया. ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी थर्ड पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज मैक्रो सिस्टम, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, लॉज क्या कहते हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारे लोग किस चीज़ में बिलीव करते हैं. एंड द फिफ्थ इज क्रोनो सिस्टम, टाइम रिलेटेड चेंजेस, जैसे समय के साथ साथ कैसे टेक्नोलॉजी, डाइवोर्स. पहले इंडिया में डाइवोर्स होते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट आ गया है. सो मैनी पीपल आर गेटिंग डाइवोर्स्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, चाइल्ड डेवलप्ड विद इन सिस्टम के साथ वो बड़े होते हैं. टीचर मस्ट अंडरस्टैंड बैकग्राउंड, बच्चे का बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलिसीज एंड एनवायरमेंट्स मैटर एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस. और यहीं पर आपका लेसन 3 भी ख़त्म होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. एनी सॉर्ट ऑफ डाउट occur, you should write it in the comment section and I'm going to reply it to you as fast as possible. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. ऐसी ही और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे, मैनी मोर सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड, यू मे नेवर नो द नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी योर्स. तो वो जानने के लिए यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है. ठीक है. ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जहाँ पर आपको हर एक टाइप की अपडेट DU सॉल्व, रेगुलर, NCEE के बारे में मिलेगी, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली अपडेट्स, वेदर इट इज़ अबाउट रिजल्ट्स, एडमिशन, ठीक है, आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उनकी डेट शीट क्या रहेगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे.